कि 11th क्वेश्चन में कि 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड क्या है? स्पीड ऑफ साउंड जैसा कि अमितेश ने बताया 331 मीटर पर सेकंड है। सौम्या बोलो 22 डिग्री सेल्सियस पर क्या? 344 मीटर पर सेकंड। बेटा 25 डिग्री पर क्या है? 346। ठीक है। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेस। एज टेम्परेचर increases speed of sound also increases and it reaches out fast। हमारे पास कहीं जल्दी पहुंच जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन so in many cases we may not able to hear the echo। क्योंकि अगर जल्दी पहुंच गया 0.1 सेकंड से पहले पहुंच जाएगा तब नहीं सुनाई पड़ेगी, हमें समझ में ही नहीं आएगा क्या आ रहा है। so in such cases we may not be able to hear echo। सृष्टि सेंटेंस को रिपीट करो जो लिखा है। As the speed of sound, as the temperature increases, so speed of sound also increases, and in such cases, the time period between नेहा रिपीट करो। As temperature increases, then speed of sound is also increases. आर्यन Sir, as temperature increases, the speed of sound also increases, and we are able to hear it fast after reflection, and we also may not be able to hear it. बिकॉज ये जल्दी पहुंच गया 0.1 सेकंड से पहले, तो वी मे नॉट बी एबल टू हियर द echo। सही बताया। अब देखो, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो 12 मान लीजिए ऐसा कोई तुम्हारे ख्याल में है साक्षी, टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? application, हाँ एक तो बोलो। reflection, हाँ। मतलब in रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के 3 एप्लीकेशन है, कोई दो बोल दो। अल्ट्रासाउंड के 5 है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के 3 है, कोई दो बोल दो। बोलो बोल दो। मेगाफोन कुछ तो बोलो। अच्छा, मेगाफोन, stethoscope हाँ। और hall और यही सब है, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इज अप्लाइड, किस पे अप्लाइड होता है? इज यूज्ड इन, किसमें यूज होता है? मेगाफोन में। और दूसरा loud hailers, लाउड हेलर या स्टेथोस्कोप लिखना ठीक रहेगा, यही है। अब नाउ अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 500 मीटर हाई। एक स्टोन को 500 मीटर हाई एक टावर से गिराया गया, तो अभी इसको नीचे गिरने में कुछ समय लगेगा। यहां से गिरा, सिर्फ ड्रॉप किया गया, तो फ्री फॉल करेगा। तो बताओ इसका यू क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। तो हम ये पता लगाएं कि इसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा। और जब नीचे गिरेगा तो ये पानी में गिरेगा, फिर वो स्प्लैश साउंड ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर 500 मीटर या आधा किलोमीटर ऊपर से, ये 3 मीटर है, अब तुम समझ लेना 500 मीटर का टावर कितना होगा। 170 मंजिला इमारत है, आप समझ लीजिए। तो उसकी लिफ्ट में ही 170 बटन होंगे, ऐसी बटन होगी, तो उससे वहां से गिरा जा रहा है। तो पहले ये नीचे पहुंचे, फिर वहां से साउंड ऊपर पहुंचे। साउंड की एयर में स्पीड भी लेना है, क्या सब कुछ दिया है क्वेश्चन में? तो और जी कितना लेने को बोला है? G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और U दिया है, और बोलो S भी दिया है क्या?
कितना इसे चलना पड़ेगा? 340. देखो इसे ही बता दें, बोलने 500 क्योंकि 500 है, तुरंत इन्होंने देखा, तुरंत बताया। कितना डिस्टेंस गिरना है इसको? तभी तो नीचे ये गिरेगा। और अगर ये पत्थर नीचे गिर गया तो क्या इसकी साउंड ऊपर आएगी? फिर उस साउंड को भी इस लड़के को सुनना है जो यहाँ खड़ा हुआ है, फिर ये साउंड सुनेगा भी ना। तो पहले टाइम टू फॉल डाउन निकालें, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? प्लस हाफ, तो 500 इज इक्वल टू यू। यू 0 है क्या? और चूंकि नीचे पत्थर गिर रहा है तो क्या उसमें एक्सीलरेशन होगा कि डेसिलरेशन? रिटार्डेशन होगा कि एक्सीलरेशन? Acceleration. तो इसमें पॉजिटिव लो, तो इसको 10 ले लें। और टी स्क्वायर, तो बोलो 2 से 10 कटा 5 आया, तो 500 को क्या लिखें? 500 को लिखेंगे 5t स्क्वायर। तो बोलो टी स्क्वायर को क्या लिखें? 500 अपॉन, तो फिर इससे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो इसकी यूनिट क्या होगी एकलव्य टी स्क्वायर की? सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर। अब टी तो प्लस माइनस √100, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है बताओ, और -2 का स्क्वायर 4। अगर कोई कह दे x स्क्वायर 4 है, अब कोई कह दे x की जगह रूट लगा दो 4, तो वो एक ही वैल्यू निकाले, तो वो गलत है कि सही मैथमेटिकली? क्योंकि उसको दोनों निकालनी चाहिए थी कि नहीं? तो जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट लो तो प्लस माइनस पहले से लगाओ, नहीं तो रूट के अंदर से निगेटिव नहीं निकलता है। तो ये 2 आंसर हुए कि नहीं? वही पूछे किसका स्क्वायर 4 है, तो क्या तुम बोलोगे 2 का कि 2 और -2? तो पहले से लगा के रखोगे तभी तो बोलोगे, और लगाओगे नहीं कहते नहीं -2 का भी होता है देख लेना, ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम दोनों लगाएंगे। हाउएवर टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। √100 क्या होता है बोलो? 10 का जोड़ा बनेगा 10 × 10, और ये 10 सेकंड आ गया। तो पत्थर जब नीचे गिरा तो कितना टाइम लगा स्टोन को नीचे गिरने में? अब ये तो टाइम हुआ नीचे गिरने पे। नाउ टाइम टेकन टू रीच द साउंड टू द पर्सन, वो स्प्लैश साउंड अब ऊपर जाएगा, तो उसको लिए देखो। सो इस यहाँ देखो, इस टाइम टू, ये नीचे कहाँ जा रहा है? पानी में गिरता है, कहाँ गिरता है देखो जरा। The time to, ठीक है, that is fall in water ना, ठीक है, in water। अब ये T है। now अब आगे निकालो कि time to reach splash sound। अब उस स्प्लैश साउंड आएगा टू बॉय, तो क्या करोगे बताओ? ठीक है, तो बॉय के पास स्प्लैश साउंड आना चाहिए। नाउ इसके लिए बताओ स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एकलव्य टाइम का क्या फार्मूला हुआ? ये इधर ले जाओ, वो इधर ले आओ। तो टाइम क्या हुआ? पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर स्पीड नीचे ले आना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, सृष्टि डिस्टेंस कितनी लिखूं? बताओ बेटा, पत्थर नीचे गिर गया है, अब आवाज लड़के तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं? 500। तो 500 लिखोगे कि नहीं? वहां तक तो पहुंचनी चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी हुई? और बोलो, अब आप जो बता रही थी कि स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया? 340। तो 340 दिया है, 340 लिख लो। इसमें कितना टाइम लगेगा? अब 2 से कट करो, 25/17। अब 17 से 25 को काटो, 17 तो कितना आ जाएगा? 1 डेसिमल लगाओ, 4 आया, क्या 12 बचा?
तो 7 आया, तो 1.47 आ गया, 1.47 सेकंड। अब एकलव्य तुम मुझे बता दो पत्थर छोड़ने के कितने सेकंड बाद उसको उसकी इको सुनाई पड़ेगी? बोलो। 11.4 क्योंकि 10 सेकंड तो गिरने में ही लग गया और 1 सेकंड 1.47 साउंड को आने में लगा, ठीक है? इतना ये भी टाइम तो काउंट करोगे। वो खड़ा रहे, पहले गिरने दे, फिर उसके बाद आवाज आने दे, इतना समय लगेगा कि नहीं? सो echo will be heard, echo will be heard after, कितने समय बाद सुनाई देगी? आफ्टर 10 सेकंड प्लस 1.4 सेकंड, दैट इज 11.47 सेकंड। इस सवाल को करके दिखाओ। हाँ 13 ओके, देखो ध्रुव आगे। सो a sound wave travels at a speed of, साउंड वेव की स्पीड 339 है, सो स्पीड ऑफ साउंड भी है, इट इज इक्वल्स टू 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेव लेंथ इज 1.5 मीटर, लैम्डा कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलो। ध्रुव कितने मीटर हुए? 0.015 दैट इज 100 से इसको डिवाइड कर दिया, ध्रुव ने सही बताया है लेकिन, और दैट इज 0.015 मीटर। और देखो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, अब पूछ रहा है न्यू कितना है, तो सही बताओ क्या फार्मूला है स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन? Sir, V equals to lambda. V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। Yes, sir. V कितना है? 339, न्यू पता नहीं, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये आ गया, तो न्यू कितना हुआ? 339 अपॉन 0.015। अगर मैं 3 जीरो ऊपर कर दूं तो 33900 अपॉन 15। भाई डेसिमल हटाओगे तो 3 जीरो नहीं लग जाएंगे? 3 लगा दिए, देखो गिनो 3 है। अब देखो को पता है 5 3 या 15, और इसको करो, ठीक है? 3 से पहले कट करो, 3 5 या 15, और 3 से 1 1 3 0 0 0 आ गया। 3 से कट कर लिया, अब 5 से कट करो, 5 से भी कट हो जाएगा। बोलो 5 2 जा 10, और फिर 5 2 जा 10, और 5 6 जा 30, और फिर 2 जीरो है, तो बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 22600 हर्ट्ज। बोलो सही है? It will be audible नहीं? क्या ये ऑडिबल है या नहीं है, या अल्ट्रासोनिक है? Ultrasonic sound. It is not audible. It is beyond the range of hearing, Beyond the age of the upper limit of range of hearing. 20,000 hertz. So it is not audible. नहीं हो गया। हाँ, बियॉन्ड का तो मतलब ही है ना, तो बियॉन्ड दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन हम लोअर लिमिट ना लेकर के अपर लिमिट पे चल रहे हैं। सो इट इज नॉट ऑडिबल। और भी कुछ पूछ रहा है क्या?
बस इतना ही पूछ रहा है, क्या ये श्रव्य तरंगे हैं कि अपश्रव्य तरंगे हैं? भाई देखो 3 तरीके की तरंगे होती हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। ऑडिबल। अच्छा, सोनिक, अल्ट्रासोनिक और सोनिक और इंफ्रासोनिक। ध्वनि तरंगे, तो ये क्या हुई? इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। मतलब सोनिक। और ये फिर इसी तरीके से सोनिक सोनिक साउंड वेव और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, और ये अल्ट्रा सोनिक साउंड वेव। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से अब आगे देखेंगे। ऐसे ही मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये तुमको पता चल गई बात? तुमको ये बताओ कि रेड, जैसे विबग्योर पढ़ा है तुमने? विबग्योर, हाँ विबग्योर। विबग्योर कलर होते हैं, किसके कलर होते हैं? रेनबो के। तो रेड से लेके वॉयलेट, विबग्योर पता है। वॉयलेट VOI ना। अब देखो इधर इसकी ज्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी किधर बढ़ती है? कभी तुमने देखा जहाँ वेल्डिंग होती है और वॉयलेट कलर की लाइट निकलती है? यस सर। तो ये मतलब ये एनर्जी इधर बढ़ती है, और तुम लाल अगर आ गए तो तुम उसमें अगर फ्लेम में करोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे गैस बुझने वाली होती है तो लाल हो जाती है, अब ब्लू फ्लेम है तो पूरी गैस आ रही है। तो अब इससे जो ऊपर चली गई उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट। क्या जैसे अल्ट्रासोनिक है, तो अब इससे ऊपर जो हुई उसे क्या कहेंगे? यूवी रेज। और जो इससे कम है उसे इंफ्रारेड। समझो, यानी ये तो विजिबल है, और विजिबल के इधर क्या हुआ? इंफ्रारेड, यानी इंफीरियर टू रेड, रेड से भी गई गुजरी। इंफीरियर, वो कहेंगे अल्टीरियर, सुपीरियर है, आई एम अल्टीरियर टू यू, उससे भी बढ़ी चढ़ी। तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे बताओ? इसको कहेंगे अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, और इसको अवरक्त वर्णी प्रकाश। पराबैंगनी तो समझ में आता है, ये अवरक्त वर्णी प्रकाश मतलब जैसे यहाँ अपश्रव्य है, है ना? अब समझ में आ गया कि इंफ्रारेड रेस कहाँ से निकलती हैं? हम लोगों की बॉडी से। कभी जब तुम लोग गए हो ना, तो मतलब हम लोग की बॉडी से भी हीट निकलती है। जैसे आप ये समझ लो कि ये देखो, अभी मैं सारी लाइट बंद कर दूं तो इससे सबको देखो। सुनो, बिग बॉस देखा है? उसमें लाइट सब बंद है तो सब दिखाई पड़ता है। तो ये हीट वेव से होता है। मतलब ऐसा होता है, ये देखो है ना, ये वही दिखता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को सेंस करेगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस? क्या ये कवर्ड हो चुका है? 15. What is loudness of sound? On what factor does it depend? Ligo, the sensation produced in ears. The sensation produced in our ears, which enable us to distinguish बिल्कुल ears which enables us to distinguish, between loudness or loud or enables us to distinguish between loud sound and faint sound, जो इनके बीच में अंतर स्थापित कर सके। तो वो जो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इज कॉल्ड लाउडनेस ऑफ साउंड।
ये प्रॉपर्टी हो गई लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी हमारे ईयर में कितनी एनर्जी गई उसके बेसिस पर। अब लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी। तो सिर्फ यही चीज है, इफ एम्पलीट्यूड इज मोर देन लाउडनेस इज मोर जैसे नगाड़ा प्रोड्यूसर्स लाउडर साउंड है ना। So loud sound लिखा है, distinguish between loud sound. हाँ, लाउड लिखो इसको, तो पूछा ही तो लाउड है तो लाउड ही लिखते हैं। ठीक है ना? लाउड एंड Faint sound. फेंट साउंड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा मैं देखी उल्टा रहा था उतनी देर से। explain how bat uses ultrasound. Is it covered or let me cover it again? चमगादड़ अपना शिकार कैसे पकड़ता है? ये आएगा कवर्ड वाला पेपर में। हाँ आ गया। तो ये तो वो जो है आपने पिछली बार पूछ लिया है क्या? बैठ कैसे? आज तो नहीं आएगा। ये पीछे पूछा है कि वो नहीं आएगा? आपको ऐसा पता चलेगा तो सब पुराना नहीं आएगा। ये देख लो, सर देखेंगे ना। ये हाँ अक्षित की फोटो अभी कुछ दिन पहले बीमार होकर आई थी, हाँ। फिर से कोविड दे दी। अक्षित तो इतना सुंदर नहीं है। आपको सुंदरता पहचाननी नहीं आती। माफ कीजिएगा सर, हमसे भूल हो गई। अब ये देखो, ये इसने क्विक फेंका और कान से सुना। क्या फेंका? वो अल्ट्रासाउंड क्विक क्विक, तो ये आवाज है, फिर पकड़ लेगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग? क्या आपको कराया जा चुका है? Yes. उसको डिप्ड इन सोल्यूशन कर देंगे, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड इज सेंट टू सोल्यूशन। आएगा क्योंकि हमने पूरा लिखाया है, पूरा नहीं लिखाया है। सर पर 15 और 17 से नहीं आएगा। क्या 15 और 17 जो आपने कर लिया वो नहीं आएगा, ये कर लिया। ये नहीं आएगा। अरे 18th भी तो हमने अब देखो, अरे तो वो एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। तो ये आपसे पूछा जा चुका है कि इसमें क्या होता है कि एट द बेस ऑफ नेवल शिप, और कभी कभी सबमरीन के नीचे भी होगा क्योंकि सीबेड को भी तो देखेगी, ऐसा थोड़ी कि टकरा जाए। देयर इज ए ट्रांसमीटर विच कंटिन्यूअसली सेंड्स, बात ना करिए, विच कंटिन्यूअसली सेंड अल्ट्रासाउंड वेव and also receives back the reflected ultrasound wave by a receiver and analyze, उसको क्या करती है? To calculate the distance, direction, speed of the object. In this way it navigates, इससे इस चीज का पता लगाती है। अब आगे देखो, पूरा हमने लिखा दिया है। ये तो आएगा ना एप्लीकेशन ऑफ सोनार, हमने लिखा दिया है। अब 20th क्वेश्चन देखो, 20 वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ सोनार। सर 80 तो 90 दोनों हो चुका है। और क्या 20th देखो, ए सोनार डिवाइस ऑन ए सबमरीन sends out a signal and receive an echo 5 seconds later. Calculate the speed of sound in wave. आपको मालूम है ये जो जोधपुर है ना,
ये रावण की ससुराल है। हाँ। मंडोर गार्डन मंदोदरी वहीं की है। यहाँ पे रावण मुझे लाते नहीं है। इसीलिए तो यहाँ रावण का चबूतरा है। और नहीं चलाते ना रावण को दशहरा। दामाद का कहीं ओके ओके, नाउ कीप क्वाइट। फैक्ट किस लिए बता रहे हैं? क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। अभी बता रहे हैं। नाउ कीप साइलेंस सो दैट आई कैन कंटिन्यू। आप अपना देखिए, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट मत करो। A sonar device sends out a signal and receives an echo. मान लीजिए एक सोनार डिवाइस किसी इसमें लगी हुई है और ये एक सिग्नल भेजती है और उसको पकड़ लेती है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड। तो टाइम कितना है? 5 सेकंड। और कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सबमरीन इज दिस। तो ऑब्जेक्ट की सबमरीन से डिस्टेंस कितना है? 3625 मीटर। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव क्या होगा? Speed is equal to distance 2x by बाय साउंड वेव इट इज इक्वल टू 2 into, क्योंकि दुगनी डिस्टेंस चलेगी, पहले जाएगा फिर आएगा। तो 2 into 3625 मल्टीप्लाई करो 7250 मीटर। तो आपको टाइम दिया, ये दिया है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 7250। समय कितना लिया? 5। यही है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5 से इसे कट करो, 5 बन जा 5, कितना बच गया? 22। तो 5 4 जा 20 और फिर 5 5 जा तो कितना आ गया? 1450 मीटर पर सेकंड आया। 1450 मीटर पर सेकंड। नाउ 21st क्वेश्चन, हाउ द डिफेक्ट्स ऑफ मेटल दैट इज cracks इज डिटेक्टेड। तो ये कवर्ड हो गया है, बोलो कि नहीं कवर्ड? हाँ ये भी होती है। चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। 11th और फिर 20th होगा शायद। पहले आप 11th और 20 कर लीजिए। एक सेकंड सर। 11 to 20, 11 और 14th और 20 करो। 14 और 20 ठीक। 14 और 20। अच्छा 11th तो पहले था। 11th हो गया। 14th and 20th। सर एक बार ये जो इतना बड़ा किया था 11th 13th थोड़ी 14th नहीं करा है। सर आप करा रहे हो ना? 14th करो। करना है 14 करना है। सर उसको फुटकर भी पूछेंगे जो ये दिए क्वेश्चन। छोटे से सर ये जो एक्सरसाइज में अभी बताना है। ये ना इसको अपनी लैंग्वेज में अभी बताना। पहले क्वेश्चन करो। हटा दूं? DM 2DM